हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज जानते हैं कि फेमिनिन्स की लाइफ में क्या सिनेरियो बना हुआ है। इन डेप्थ इनकी एनर्जीज़ का शिफ्ट जानते हैं, और ये सारी एनर्जीज़ का शिफ्ट आपके मैस्कुलिन जो आपको दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड फाइनली इस सिचुएशन को आप कैसे लीड करने वाले हो, आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की थीम की तरफ। तो व्हाट इज़ द थीम फॉर टुडे? यहाँ पर गाइस प्लेफुलनेस और विक्ट्री वाली एनर्जीज आई हैं। ये मोस्टली मैं जहाँ से देख पा रही हूँ ये हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज हो सकती हैं। इनकी लाइफ में एक बहुत ही ऐसा एम्बियंस बना है, एक ऐसी सिचुएशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। इनको फाइनली किसी एरिया में जीत मिली है, लाइक लॉन्ग अवेटेड विक्ट्री। बहुत टाइम से आप कुछ हासिल करना चाह रहे थे, किसी के सामने आप अपने आप को सही साबित करने में जुटे हुए थे, जो कि आप इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था। लेकिन आज वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और आप उस एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में सही साबित हुए हो। आप एक आर्ग्यूमेंट के विनर बने हो, इसीलिए आप विक्ट्री वाली एनर्जीज में हो। और प्लेफुलनेस यहाँ पर यही दर्शाता है गाइस कि आप हो सकता है बिल्कुल ही केयरलेसनेस में मुझे नज़र आ रहे हो। आपको किसी भी तरह का कोई बर्डन अभी नहीं कैरी करना है, ना ही अपने सोल पर, ना ही अपने माइंड पर, ना ही अपने हार्ट पर कोई भी किसी तरह का बोझ आप नहीं उठाना चाहते। अपने आप को आपने बहुत ही लाइटन अप कर लिया है, बहुत ही फ्री एनर्जीज़ में, लाइट एनर्जीज़ में खुद को आप महसूस कर रहे हो। मे बी लिटरली आपका एक डांसिंग मूड भी होगा, यू नो, यू आर जस्ट हैप्पी नो मैटर व्हाट। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आपकी एनर्जीज का शिफ्ट कुछ इस वे में लाइट हो गया है कि अभी दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस वे में अपनी लाइफ को गुजार रहा है, आपको बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। मैं मेरी एनर्जीज में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं मेरी लाइफ में एक्सेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जो भी मुझे भगवान ने लाइफ दी है उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास जितना है वो इनफ है मेरे लिए, और मुझे यकीन है यूनिवर्स मुझे बहुत सारी चीज़ों से और भी ब्लेस करता रहेगा। ये आपकी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। आप मोस्टली ऐसी एनर्जीज़ में आ गए हो, अब आपको किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते। ख़ास करके इमोशनल इन्वेस्टमेंट से आप बहुत दूर हो। यू नो, आपकी एक एनर्जीज एक प्लेफुलनेस वाली है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना चाहते हो। आज का दिन हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन्स ने अपना काम वाम साइड लगाकर कुछ खुद के लिए ऐसा टाइम सेट किया होगा, शॉपिंग पर निकल पड़े होंगे, या फिर फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक, यू नो। तो ऐसी लाइटन अप एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की मुझे नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ आपका एक किसी बहुत ही कन्फ्लिक्टेड या फिर किसी बहुत ही भयंकर आर्ग्यूमेंट से आपकी विक्ट्री हुई है, आपको वहाँ पर सही साबित किया गया है। आपकी एक डिग्निटी आपको वापस मिल गई है, आपकी रिस्पेक्ट आपको वापस मिल गई है। तो आपको फाइनली एक रियलाइजेशन मिल गई कि मैं सही थी या मैं सही था, और जिसने भी मुझे चीट किया था उसको भगवान ने सज़ा दे दी, या फिर आप सच्चे साबित हो गए और आपको भगवान ने आपका साथ दिया उस पूरे सिनेरियो में, या फिर उस सारे आर्ग्यूमेंट में आप एक विनर बनकर शाइन हुए हो गाइस। तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। फाइन, तो अब आते हैं आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज की शिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आई हैं गाइस। आपको ये बहुत ही ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में देख रहे हैं। मे बी आप ओपन नहीं होना चाहते इनके टूवर्ड्स, इन पर बिल्कुल भी आप डिपेंड नहीं कर रहे हो,
और इनको ना ही खोने का आपको भी डर है, इनका मैसेज आएगा या नहीं, या फिर ये कॉल करेंगे या नहीं। इन सारे डर से, इन सारे फियर से आप बाहर आ गए हो, और ये आपके मैस्कुलिन सेंस भी कर रहे हैं कि जो पर्सन मेरे 1 दिन या 2 दिन बात नहीं करने से इतना परेशान हो जाता था, वो सडनली एकदम एक रिबेलियन बन गया है, फियरलेसनेस आ गई है उसके अंदर, बिल्कुल ही खौफ नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं है, मेरे होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंपैशन ही नहीं है, अपने ही आप में मगन है ये पर्सन। तो आपके पर्सन आपको फिगर आउट कर रहे हैं, मे बी आपको स्पाई कर रहे हैं कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। मे बी आप कंफ्यूज कर रहे हो इनको, इसीलिए ये आपको द मैजिशियन वाली एनर्जीज में भी देख रहे हैं। यानी कि आप एक मास्टर ऑफ इमोशंस बन गए हो, अपने इमोशंस को इतनी ब्यूटीफुली कंट्रोल करना आपने सीख लिया है। आपके पर्सन आपको भी समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप इनके लिए एक मिस्ट्री बन गए हो, और आप ये मिस्ट्री बनकर इनको अपनी टूवर्ड्स खींच रहे हो। यानी कि आप एक मैग्नेट की तरह यहाँ पर काम कर रहे हो। ये एक हाई वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं गाइस आपके टूवर्ड्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कोई मिस्ट्री बन जाता है या फिर कोई मिस्ट्री आपके सामने होती है, आप उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो, वो मिस्ट्री आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है, इज़न्ट इट। तो यही चीज़ें हो रही हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सडन जो आप में शिफ्ट आ गया है, बिल्कुल ही एक ज़िद्दी इंसान बन गए हो आप। पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आप कॉम्प्रोमाइजिंग में आ जाते थे और हर बात को इनकी मान लेते थे, चलो यार कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा मत करना। आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग में आ जाते थे, इनको माफ़ कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप बहुत ही ज़्यादा और भी पावरफुल बन गए हो, आप मास्टर बन गए हो इमोशंस के। बिल्कुल भी आप अपनी वल्नरेबल साइड इनको नहीं शो कर रहे हो, और एक्चुअल में ये चाहते भी तो यही है कि आप अपना वल्नरेबल साइड इनको हमेशा शो करते रहें, इनको चेज करते रहे। लेकिन कहाँ, आपका वो चेजर वाला मोड अभी ऑफ हो गया है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ओपन हार्ट आपका रहा करता था, एक कंपैशन इनके लिए रहा करता था, अभी आपने अपने वो दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है। ठीक है, ये शायद वेट कर रहे हैं कि कभी तो वो दिल का दरवाज़ा आपका इनके लिए ओपन हो। मे बी दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन आप अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए अब ओपन करना नहीं चाहते, क्योंकि अभी आप बहुत ही एक मैजिशियन पावर्स में हो। अभी आपने सीख लिया है कि आपके इमोशंस का एडवांटेज अभी कोई नहीं उठा सकता, इस दुनिया में कोई नहीं उठा सकता, यू नो। तो आपकी साथ ही साथ अवेकनिंग भी इस वे में हो रही है कि आपका एक ऐसा साइड स्ट्रांग हो रहा है गाइस, जो कि बहुत ही वीकेस्ट था। बहुत लोगों ने आपका इमोशनल वे पर हो सकता है फ़ायदा उठाया है, आपको फूल बनाया था, लेकिन अब आप एक फूल से, इमोशनल फूल से मैजिशियन बन गए हो इमोशंस के। यानी कि अब आप ना ही रोओगे, ना ही अब आप पछताओगे, ना ही आप इन्वेस्ट करोगे इमोशनली किसी भी चीज़ में। बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड बन गया है आपका। मैंने आपको 11-11 पोर्टल की रीडिंग्स में बता ही दिया था कि मैस्कुलिन पावर्स आप में बिल्टअप हो रहे हैं, और कल की रीडिंग्स में जैसे कि मैंने बताया कुंडलिनी राइजिंग, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी शक्ति है गाइस जो आपके सोल का रियल मीनिंग आपको समझाने के लिए आप में उत्पन्न होती है। तो ये जब शक्ति आप अपने अंदर फील करोगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ओके, आप एक ग्राउंड फील करोगे, अपनी सोल का पर्पस फाइंड आउट करोगे, अपने होने का राज फाइंड आउट करोगे, और जो भी आपके साथ पास्ट में जितनी भी एडवर्सिटीज़ हुई हैं उसका भी राज आपको पता चल जाएगा। जब ये सारी बातें आपको एक वे में, एक पजल के तौर पर सारी कड़ियाँ जुड़ जाने से जैसे पता चलता है, सब कुछ एक मैप बन जाता है, तो ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इस जर्नी को भी समझ रहे हो, आपके पर्सन के आपकी लाइफ में होने का रीज़न भी समझ रहे हो,
आपको इनके साथ कैसे रहना है ये भी समझ रहे हो, और आपको इनसे क्या चाहिए ये भी समझ गए हो। लाइक यू आर काइंड ऑफ अ मैजिशियन नाउ। तो आपको कैसे अब कोई हराएगा, बहुत डिफिकल्ट है, आप हार ही नहीं सकते अभी। यू आर द मास्टर नाउ, यू आर द मैजिशियन नाउ। आप कुछ भी जादू से हासिल कर सकते हो। और एक मैजिशियन का कार्ड गाइस एक मैनिफेस्टेशन वाला भी कार्ड है। मे बी अगर आपके पर्सन आपको एक मास्टर ऑफ इमोशंस प्रेडिक्ट कर चुके हैं तो एब्सोल्युटली ये ऐसा भी देख रहे होंगे गाइस, क्योंकि आपके पर्सन को भी पता चलता है आपकी सोल लेवल पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और इवन इंट्यूटिवली वो ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। यानी कि अगर समझ लो, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, ये सोल और ये 3D हटा दो। ओके, एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उनके साथ हमारा एक एनर्जी कनेक्ट बन जाता है, भले वो हमारे दोस्त हों, दुश्मन भी हों, यू नो। जब हम किसी के बारे में कंटिन्यूस सोचते हैं, उनके साथ हमारा एक एनर्जी वाइब्रेशन का एक्सचेंज होता रहता है पूरे दिन। ओके, तो क्या होता है गाइस, अगर हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं तो उसको इंट्यूशन आ जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा सैड भी है ना, तब भी उसको इंट्यूशन पहुंच जाता है, क्योंकि एक एनर्जी का शिफ्ट लाइक कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है हम दोनों के बीच में। तो यही हो रहा है गाइस, ये सेंस कर पा रहे हैं कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ ऑन अ बिगर लेवल, ऑन अ हायर लेवल। तो क्योंकि ये आपके ऑलरेडी एक ट्विन फ्लेम है, इनको एहसास हो चला है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, वो भी बिग लेवल पर आने वाला है। इसीलिए ये आपको अब एक मास्टर समझ रहे हैं। जो इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी, वो कैरेक्टरिस्टिक अब आपने इनसे चुरा लिया है। तो इनके सामने बहुत सारी चीज़ें एक प्रश्न चिन्ह बन गया है गाइस कि व्हाट इज रियली गोइंग ऑन। अगर समझ लो सबकॉन्शियसली इनका हायर सेल्फ ये जान चुका है कि यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग बिगर इन योर लाइफ। ओके, तो 3D लेवल पर इनको जो भी इंट्यूशन मिल रहा है उससे वो बस यही फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहूँगी कि ये ऐसा फील कर रहे हैं अभी राइट नाउ कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। तो ये वाइब्स इनको फील हो रही हैं आपकी इन सारी एनर्जीज के थ्रू। ओके, तो फाइनली आपसे क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर गाइस द जजमेंट वाली एनर्जीज आई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने आप को लाइक एक सेल्फ करेक्शन में लेकर आऊं। यानी कि इनको ये तो पता चल गया कि मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है, मुझसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया है कि फेमिनिन्स का दिल इस हद तक हार्ड हो गया जो कि कभी हुआ नहीं करता था। ये बहुत ही अमेजिंग शिफ्ट है आपके अंदर, एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। तो 110% इनको ये बात ज़रूर पता चल गई है कि इनकी तरफ से कुछ तो गलती हुई है और इनको सेल्फ करेक्शन में जाना पड़ेगा। और इनको कोई चीज़ें हैं, इनकी लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं जो कि इन्हें रिलीज करना पड़ेगा। और ये आपसे ऑब्वियसली गाइस एक और चांस चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट की एनर्जीज यही कहती हैं कि ये एक और मौका चाहते हैं इस कनेक्शन को दोबारा से अलाइनमेंट में लाने के लिए। ये आपसे सीख कर रहे हैं कि अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो फिर से। लाइक ये तो इनका चलता रहता है ना कि ऑन एंड ऑफ इनका चलता रहता है, कभी आओ माफ़ी मांगो, फिर से वही हरकतें करो, फिर से आओ, फिर से माफ़ी मांगो। तो अभी भी इनकी एनर्जीज ऐसी ही हैं, लेकिन अब की बार ये सीरियसली कुछ सेंस कर पा रहे हैं गाइस कि कुछ इनसे मिस्टेक ज़रूर हुआ है और ये एक फिर से आपके साथ एक यूनिटी में आना चाहते हैं, यू नो, और एक और मौका चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते होंगे आपसे। ये आपको टाइम नहीं दे पाए, इन्होंने आपकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, आपको इस वे में ट्रीट किया जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था, यू नो। जब कोई पर्सन बहुत ही वैल्यूएबल और एक ट्रेजर लाइक होता है ना गाइस, उसको टेकन फॉर द ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो कभी भी आपके लाइफ से आउट हो सकता है, क्योंकि एक हद होती है। अगर समझो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तब भी मैं बात कर रही हूँ, कोई मतलब आपके लाइफ में और भी लोग होंगे, फ्रेंडशिप्स होंगी, रिलेशनशिप्स होंगे, बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, रिश्तेदारियाँ होंगी, तो वहाँ पर भी मैं बात कर रही हूँ कि
जब आपको कुछ किसी पर्सन से मिल रहा है और वो पर्सन आपके लिए बहुत ही काइंड है, हम्बल है, तो उस पर्सन का हद से ज़्यादा एडवांटेज नहीं उठाया जा सकता और ना ही उसको टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया जा सकता है, तो आपके पर्सन ने यही मिस्टेक की है हर बार। इन्होंने शायद ये सोचा होगा कि ये पर्सन जो है ये तो हमेशा मेरे ही पास रहेगा, मैंने इसको मुट्ठी में दबोच कर रखा है, ये कहीं जा ही नहीं सकता। नो 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 नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इनको पता नहीं इस जर्नी के बारे में कि इस अवेकनिंग प्रोसेस में लेवल्स चेंज होते रहते हैं। आपका लेवल हायर है और आप फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज में आने वाले हो। जैसे कि फेमिनिन एनर्जीज तो आपके अंदर है ही, अब आप धीरे धीरे मैस्कुलिन एनर्जीज में भी डेवलप हो रहे हो, तो आपका लेवल देख लीजिए आप। ओके, एक जगह पर जब आप एक वल्नरेबल, बहुत ही समझ लो टूटी हुई इमोशनल फेमिनिन्स एनर्जीज में जी रहे थे, जो कि एक ब्रोकन पीसेस में आप खुद को समेट के जहाँ पर जी रहे थे, अब आप में जो शिफ्ट आया है, एक मैस्कुलिन एनर्जीज पावर आपने खुद के अंदर बिल्टअप करना शुरू किया है। ओके, आप भी प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप भी लॉजिकल हो रहे हो, धीरे धीरे आपको भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, आप भी एक प्लेफुल एनर्जीज में जी रहे हो, आपको पता है आपकी वर्थ। धीरे धीरे आपने सेल्फ लव अपने अंदर बिल्टअप किया है, अब अपनी वैल्यू को आप जानते हो कि आप किसी के लिए ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं होना है। नो, आपने भी सीखे हैं लाइफ के लेसन्स और मैस्कुलिन ने आपका बहुत साथ दिया है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। अगर मैस्कुलिन्स नहीं होते तो हमारी फेमिनिन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में खुद को नहीं लेकर आ सकती थी, तो थैंक यू टू ऑल द मैस्कुलिन्स आउट देयर। ओके, ताकि आपने हमारी प्यारी सी फेमिनिन्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, फिर से अपनी वर्थ को समझने के काबिल बनाया है और अपना स्टैंड लेने के काबिल बनाया है, इस लाइफ को एक ग्राउंडेड, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में लीड करना सिखाया है और एक स्टेबिलिटी आपने हमारी फेमिनिन्स की लाइफ में लाकर दे दी है। इनको सिखाया आपने कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, एक आप खुद में ही एक कंप्लीट पर्सन हो। ओके, एक ट्रॉफी की तरह हो, एक ट्रेजर हो, बहुत ही कीमती ट्रेजर। तो ये सब एहसास आपके मैस्कुलिन ने आपको दिलाया और आपको काबिल बनाया कि आप अपनी वर्थ समझ सकें। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं, यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में है। तो एब्सोल्युटली हमारी फेमिनिन्स अपने पर्सनल प्राइड में जी रही हैं। इन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, इनको एक थोड़ी सी भी रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में। ये जो अवेकनिंग का शिफ्ट हुआ है, जो मैं आपको कल वाली रीडिंग्स में बता रही थी, तो इसके चलते आपके अंदर एक कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेशन आ गई है, एक काइंड ऑफ अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन आ गया है। आप अभी मेमोरीज में इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि समझ लो आप 3D लेवल पर अभी कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मेरे साथ 3D लेवल पर जो नहीं हो रहा है ना हो, आई एम जस्ट फाइन विद इट। ओके, लेकिन जो भी इमोशनल कनेक्शन बनाना है, नॉट ओनली विद द मैस्कुलिन्स, इवन फ्रेंडशिप्स की भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिसने भी आप लोगों का फ़ायदा उठाया, मैं उन सारी रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो आप rather than being on the 3D लेवल, आप इन्वेस्ट करना चाहोगे ऑन अ 5D लेवल। मेमोरीज में आप रहोगे, अभी सिर्फ इनको यादों में याद करोगे, ज़रूरी नहीं कि 3D लेवल पर जाकर इनसे हाय हेलो करें। नो, अब इन्होंने वो सब कुछ खो दिया। ऐसा कह सकते हैं कि वो वैल्यू, वो वर्थ अब इन्होंने खो दिया। तो इतनी आसानी से तो इनको फेमिनिन्स का हाय नहीं मिलेगा, ना ही हेलो मिलेगा। अब वो ज़माना गया। ओके, अब इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उनको कंप्लीटली भूल जाएंगे। नो, उनके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, इमोशनल ही इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन यादों में। फाइन, ऑन अ 5D लेवल। तो हम याद करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, लव एंड लाइट सेंड करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन 3D लेवल पर वो सारा ड्रामा अब नहीं होने वाला।
बहुत हो गया, बहुत झेल लिया फेमिनिन्स ने, अब और नहीं होगा। तो ये हमारी फेमिनिन्स की अभी राइट नो वाली एनर्जीज हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें किस वे में शिफ्ट आएगा, कहाँ ये लीड हो रहा है। तो आप देखते हैं कि फाइनली दिस होल सिनेरियो वेयर इट इज़ लीडिंग। तो अब यहाँ पर कार्ड आया है गाइस 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो ऑब्वियसली अगेन इट टॉक्स अबाउट कि आप अभी अपने दिल को इमोशनली किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से रोकोगे जो भी आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर मैं हर तरीके के रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ गाइस। वो इसलिए क्योंकि जो मेन थीम ऑफ द रीडिंग्स यहाँ पर जो प्लेफुलनेस और विक्ट्री की जो एनर्जीज आई हैं, वहाँ पर हमारी फेमिनिन्स को जीत मिली है किसी आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हैं। जो भी आपके लाइफ में सही नहीं थे उनके लिए अब आप इमोशनली सर्व नहीं होंगे, ओके। तो ये जो मेन दिस होल सिचुएशन, द होल थीम इज लीडिंग टुवर्ड्स दिस कार्ड, यानी कि 4 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज पर लीड हो रहा है। यहाँ पर आप एक स्पिरिट गाइड हो, अपने खुद के गाइड हो आप, और आपको स्पिरिचुअली जो भी इंट्यूशंस मिलेंगे वहाँ पर आप अपने आप को उसी डायरेक्शन में लीड करवाओगे। तो इसका मतलब यही है। तो अभी आप लोगों ने बहुत जगह से खुद को विड्रॉ कर लिया है गाइस, और बिल्कुल भी आप किसी भी वे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। कुछ टाइम आपने ब्रेक ले लिया है, अब आप रेस्टिंग पोजीशन में हो, यू आर जस्ट रेस्टिंग। मुझे नहीं पता। और ये जो यहाँ पर इस कार्ड में जो देख सकते हो, आपने सारे हथियार आपने डाल दिए हैं। अब आपको ना ही कोई फाइट चाहिए, ना ही कुछ किसी चीज़ के लिए आप स्टैंड लेना चाहते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, ना ही कुछ सुनाना चाहते हो। बस आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते खुद को, ना ही आप डिमांड करना चाहते हो, ना ही कुछ आप मांगना चाहते हो, ना ही देना चाहते हो। बस आप रेस्ट कर रहे हो, आपने सारे हथियार डाल दिए हैं, ओके। यू आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये वाली एनर्जीज की तरफ आप लीड कर रहे हो गाइज। मे बी इसी एनर्जीज में अभी राइट नाउ आप होंगे भी, क्योंकि आप अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैस्कुलिन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इन्हीं सारी एनर्जीज में खुद को ड्वेल कर रहे हो और इन्हीं सारी एनर्जीज में बने हुए हो, जो कि एक बहुत ही सही शिफ्ट है अभी फॉर द टाइम बीइंग। देखा जाएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है। कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी कभी एंड नहीं होता, एक ऑन एंड ऑफ बना रहता है कि हमारी फेमिनिन्स की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लेवल्स बढ़ते जाएंगे बस, ओके। तो देखते हैं ये लेवल अब और कितना कैसे वे में लीड करेगा, आपकी अवेकनिंग्स कैसे कैसे होंगी। मैं हूँ ही आपको यहाँ पर बताने के लिए। लेकिन हाँ, आप अपनी लाइफ में एक्सेल करते जा रहे हो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को प्राप्त करके। ये आपके लिए मतलब एक समझ लो एक पॉजिटिव ही शिफ्ट है। हमेशा हर बार आपके लिए एक पॉजिटिव ही शिफ्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में हर दिन एक परफेक्ट पर्सनालिटी बिल्टअप करते चले जाओ। यू नो, ये सारी अवेकनिंग, ये सारे शिफ्ट्स आपके लिए हैं गाइस। और जो भी डिवाइन टाइमिंग में जो भी लिखा गया है हमारे लिए, जो भी डेस्टाइंड है, वो तभी होगा, ओके। ये जो भी शिफ्ट्स एंड अवेकनिंग्स के जो लेवल्स हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गाइस, फाइनली इसका कोई डेस्टिनेशन होगा ना। इतना तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब कुछ बढ़ता जा रहा है तो इसका एक फाइनल पॉइंट आएगा, जो रीचिंग पॉइंट है। तो वो रीचिंग पॉइंट का डेस्टिनेशन क्या है ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन यूनियन होता है। तो ये जो भी शिफ्ट्स आ रहे हैं, ये किस वे में लीड करते जाएंगे और डिवाइन यूनियन कब पॉसिबल है, तो इस जर्नी की अपडेट्स मैं आपको हमेशा देती रहूँगी गाइस। तो आई होप आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ अगर रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो गाइस। आपके अगर कोई फ्रेंड्स प्रॉब्लम में हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ऑलराइट, तो उनकी भी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।
और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।